कहते हैं वो टापू उस पौराणिक घटना का गवाह था जो ब्रह्म मुहूर्त में पानी से सराबोर होकर आज भी दुनिया को उस पौराणिक घटना का सबूत दिखाता है। आगे बढ़े तो एक लंबी दीवार दिखी, किसी किले की लग रही थी, यानी इस इलाके का इतिहास से जरूर कोई नाता होगा। हाल की कुछ घटनाएं बताती हैं यह इलाका ऐतिहासिक ही नहीं पौराणिक भी है। तेलंगाना के नालगोंडा से ठीक 300 किलोमीटर दूर कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी के किनारे 1960 की खुदाई में भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली थी। उस प्रतिमा में भगवान विष्णु के दशावतार को भी दर्शाया गया था। एक शोध के बाद बताया गया कि वो अद्भुत प्रतिमा 10वीं शताब्दी से भी पुरानी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि अयोध्या में रखी रामलला की प्रतिमा उस मूर्ति से बहुत मिलती जुलती थी। कृष्णा नदी के किनारे विष्णु प्रतिमा के साथ एक शिवलिंग भी मिला था, जो ये बताता है कि शिव और विष्णु का इस इलाके से युगों पुराना नाता है। खुदाई वाली जगह भले ही यहां से कोसों दूर है, लेकिन उसका एक प्रमाण यहीं करीब में है, इस किनारे पर। इलेश्वरम गुट्टा नाम का ये टापू, इसे छोटा पहाड़ भी कह सकते हैं। यहाँ भी 60 के दशक में खुदाई में कई प्राचीन मूर्तियां मिली थीं। हमारे सफर का ये वो पड़ाव है जिसे लेकर कहते हैं कि ये इस बात की गवाही है, ये इस बात का सबूत देता है कि ये पूरा इलाका बहुत पौराणिक है। पत्थरों का ढेर बता रहा है कि यहाँ गहरी और लंबी खुदाई हुई थी, जिसमें से निकली मूर्तियों और मिट्टी की कलाकृतियों को सहेजकर हैदराबाद म्यूजियम में रख दिया गया। कुछ और छोटी चीजें थी जिन्हें कृष्णा नदी की धारा वापस अपने साथ लेती गई। लेकिन अब इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसे देखने पर ऐसा ही लगता है जैसे कोई सामान्य सा पहाड़ हो। वैसे ही पत्थर के टुकड़े हैं, ऊपर झाड़ियां हैं और नीचे वाले हिस्से में, इस हिस्से में देखने पर ऐसा लगता है कि किसी जमाने में इस जगह पर खुदाई हुई होगी। लेकिन इस जगह को अभी भी बहुत ऐतिहासिक और बहुत पौराणिक यहाँ के लोग मानते हैं, और ये मानते हैं कि इस जगह से ही इस पूरे इलाके की एक अलग पहचान है। लेकिन असली पहचान है वो द्वीप जिसकी चोटी पर महादेव का धाम है, जहां रोज भोर के वक्त युगों से चमत्कार होता आ रहा है। बारिश नहीं होती, ओले नहीं गिरते, ओस की बूंदें भी नहीं टपकती, फिर भी सुबह पूरा द्वीप गीला मिलता है। ऐसा लगता है बाढ़ का पानी अभी अभी वापस गया है। कुछ समय बाद हम ऐसे इलाके में थे जहां हर तरफ टापू ही टापू थे। इन्हीं के बीच से रास्ता उस अद्भुत द्वीप तक जाता है। उसकी पहचान कोई मुश्किल काम नहीं है। हर द्वीप का शिखर खाली है, लेकिन उसकी चोटी पर एक शिवधाम है। लेकिन एक जैसे पहाड़ भ्रम पैदा कर रहे थे। वो वाला है क्या? वही है। ये पहचान पाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जितने भी आइलैंड हैं सब दूर से देखने पर एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब उसके पास पहुँचते हैं या उसके करीब होते हैं तब अंदाज़ा चलता है कि नहीं, ये दूसरा आइलैंड है। हालांकि हम जिस आइलैंड को ढूंढ रहे हैं, जिस आइलैंड तक पहुँचना चाहते हैं, उसकी पहचान ये है कि उसके ऊपर एक मंदिर है। वो मंदिर भगवान शिव का है, तो उसे देखकर हम पहचान जाएंगे, हमें आसानी होगी उस आइलैंड को ढूंढने में।
टापुओं की भूल भुलैया ने हमें फंसा लिया था। आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। हर तरफ आइलैंड और पानी था। किधर जाएं समझ में नहीं आ रहा था। इस तरफ लेना, इधर 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 घुमाना। दूर एक गांव दिखा। भटकने से अच्छा है वहां जाकर पता कर लें। गांव पहुंचे तो दूसरी समस्या से पाला पड़ा। लोगों को हिंदी नहीं आती थी और हम तेलुगु नहीं जानते थे। फिर भी टूटी फूटी भाषा में हमने शिवधाम वाले उस टापू का जलमार्ग समझा। आइलैंड आगे है। हाँ, येलेश्वरम गुट्टा आइलैंड उसको बोलते हैं। उसको येलेश्वरम गुट्टा। కావే ఏంటంట అట్టనే ఉండాలి ఇప్పుడు ఏలేశ్వరం గుట్ట అంటే ఇదే కదా ఏలేశ్వరం గుట్ట మల్లయ్య గుట్ట उसको बोलते येलेश्वरम और मिस्टीरियस आइलैंड वही है। आइलैंड आइलैंड नड़मी ముందు ఐలాండ్ మల్లయ్య గుట్ట अपोजिट ओह, मतलब दूसरी तरफ है वो। ये किधर से जाना होगा? इधर से? हाँ, इधर से जाना पड़ता है बोर्ड पे। यहाँ से? हाँ। हमारा काम बन गया। रास्ता साफ था। आधे घंटे बाद हम उस टापू के नीचे होंगे। मौसम अचानक करवट लेने लगा। अचानक ही ऐसा लगता है जैसे पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है और वो अब इस बोट पर मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज हवा चल रही है और वो साफ साफ मैं महसूस कर रहा हूं। मैं बैठ जा रहा हूं अब।